बहुत समय पहले इटली में गेपेट्टो नाम का बूढ़ा घड़ी बनाने वाला रहता था। टिक टिक टोक, टिक टिक टोक। उसकी दुकान की सभी घड़ियां रुक गईं। जब उन्होंने काम किया तो गेपेट्टो को खुशी महसूस हुई, लेकिन जब उसने आराम किया तो एक दुखद एहसास उस पर हावी हो गया। वह सोचने लगा, मेरा सारा जीवन बीत गया और कोई बच्चा नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। तो एक दिन गेपेट्टो ने एक लड़के के आकार में लकड़ी से एक कठपुतली बनाई। उसने कठपुतली के हाथ और पैर बनाए ताकि वे हिल सकें। उसने इसके लिए एक अच्छी पोशाक काटी और सिल दी, मानो यह कोई असली लड़का हो। मैं तुम्हें पिनोकियो कहूंगा, गेपेट्टो ने कहा। उस रात गेपेट्टो ने लकड़ी की कठपुतली को बिस्तर पर लिटा दिया। खिड़की के बाहर एक बड़ा तारा चमक रहा था। गेपेट्टो ने खिड़की से बाहर टिमटिमाते तारे की ओर देखा। गेपेट्टो ने कहा, उज्ज्वल तारा, अगर मैं एक इच्छा कर सकूं तो वह मेरे खुद के एक असली लड़के के लिए होगी। लेकिन निस्संदेह वह जानता था कि यह संभव नहीं है। उस रात वही बड़ा सितारा सीधे गेपेट्टो के कमरे में घुस गया। यह एक नीली परी में बदल गया। नीली परी बिस्तर पर उड़ गई। छोटे लकड़ी के कठपुतली, नीली परी ने कहा, सुबह तुम एक असली लड़के की तरह चल पाओगे और बात कर पाओगे। उसने कठपुतली को एक बार अपनी छड़ी से थपथपाया, और अगर किसी दिन तुम साबित कर सकें कि तुम बहादुर और सच्चे हो तो तुम एक असली लड़का बन सकते हो। पिनोकियो की आंखें खुल गईं। एक और बात, नीली परी ने कहा। अचानक एक टिट्टा दिखाई दिया। उसने बहुत बढ़िया कपड़े पहने थे और बात कर सकता था। टिट्टे से मिलो, नीली परी ने कहा। वह तुम्हें बुद्धिमानीपूर्ण विकल्प चुनने में मदद करने के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। और इसके साथ ही नीली परी चली गई, खिड़की से बाहर और रात के आकाश में। अगली सुबह जब गेपेट्टो उठा तो उसने कहा, मैं जाकर अपनी कठपुतली को बिस्तर से उठा लूंगा। लेकिन बिस्तर खाली था। मैं यहां हूं पिताजी, कमरे के दूसरी ओर से पिनोकियो ने कहा। गेपेट्टो घूम गया। क्या तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं पिनोकियो हूं, आपका लड़का। यह कैसे हो सकता है? गेपेट्टो ने सदमे में कहा। फिर उसने कहा, लेकिन किसे परवाह है? वह दौड़ा और लकड़ी की कठपुतली को अपनी बाहों में भर लिया। पिनोकियो, मेरे बेटे, उसने बड़ी खुशी से कहा। एक दिन पिनोकियो ने कहा, मैं अन्य लड़कों की तरह स्कूल जाना चाहता हूं। बेशक, गेपेट्टो ने कहा, लेकिन उनके पास स्कूली किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। उस दिन बाद में गेपेट्टो स्कूली किताबें लेकर घर वापस आया। अब तुम स्कूल जा सकते हो, उसने कहा। लेकिन पिताजी, आपका गर्म कोट कहां है? अपना हाथ हिलाते हुए गेपेट्टो ने कहा, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह नहीं चाहता था कि पिनोकियो को पता चले कि उसने स्कूली किताबें खरीदने के लिए अपना गर्म कोट बेच दिया है। अगली सुबह पिनोकियो ने गेपेट्टो को अलविदा कहा। वह स्कूल के रास्ते में गुनगुनाते हुए चला गया। क्रिकेट उसके कंधे पर सवार था, खुश भी। रास्ते में एक लोमड़ी और एक बिल्ली उनके पास आ रहे थे। और आप इस अच्छे दिन कहां जा रहे हैं? फॉक्स ने कहा। मैं स्कूल जा रहा हूं, पिनोकियो ने कहा। इतने अच्छे दिन पर? फॉक्स ने कहा। स्कूल के अंदर फंसे रहना अच्छा नहीं है। तुम्हें हमारे साथ मेले में आना चाहिए। मेरी बात सुनो, फॉक्स ने कहा। उसने अपना हाथ पिनोकियो के कंधे पर रख दिया। आपको जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है। इतने अच्छे दिन पर? फॉक्स ने कहा। स्कूल के अंदर फंसे रहना अच्छा नहीं है। तुम्हें हमारे साथ मेले में आना चाहिए। मेरी बात सुनो, फॉक्स ने कहा। उसने अपना हाथ पिनोकियो के कंधे पर रख दिया। आपको जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है, आप मेले में सीख सकते हैं। सच में? पिनोकियो ने कहा। इसे मुझसे ले लो, फॉक्स ने कहा। पिनोकियो, क्रिकेट ने कहा। वह नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। फॉक्स ने क्रिकेट को अपनी टोपी से ढक दिया। कोई भी उस छोटे साथी को नहीं सुन सका, क्योंकि क्रिकेट ने पुकारने की कोशिश की, पिनोकियो, उसकी बात मत सुनो। ठीक है, पिनोकियो ने कहा। चलो मेले में चलें। और वे चले गए। कैसा मेला था! गेट के पास सफेद कपड़े पहने एक आदमी था। उसने पुकारा, अंदर आओ, अंदर आओ, बस इधर ही, अपने टिकट यहां प्राप्त करें। उदास दृष्टि से पिनोकियो ने लोमड़ी और बिल्ली से कहा, मेरे पास कोई टिकट नहीं है। गेट के पास एक टेबल पर एक आदमी पुरानी चीजें बेच रहा था। उसने पुकारा,
अरे तुम, मुझे अपनी वे नई स्कूली किताबें बेचो, इस तरह तुम टिकट के लिए पैसे प्राप्त कर सकते हो। मेला इतना उज्जवल, रंगीन और रोमांचक था कि पिनोकियो को अगली बात पता चली कि उसने टिकटों के लिए अपनी स्कूली किताबें बेच दी थीं। नहीं पिनोकियो, रुको। क्रिकेट को बुलाया गया, जो अंततः फॉक्स की टोपी के नीचे से बाहर निकला। लेकिन पिनोकियो, लोमड़ी और बिल्ली ने उसकी बात नहीं सुनी। वे पहले से ही मेले के अंदर थे। मंच पर कठपुतली का खेल चल रहा था। पिनोचियो ने कहा, मैं भी एक कठपुतली हूं, मैं उस तरह नृत्य कर सकता हूं। वह सीधे मंच पर कूद गया और अन्य कठपुतलियों के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। उस नई कठपुतली को देखो, किसी ने कहा, इसमें कोई तार नहीं है, कोई श्रृंखला नहीं। दूसरे ने कहा, अद्भुत। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने मंच पर सिक्के फेंके। मेला चलाने वाले व्यक्ति ने मंच पर सिक्के उठाते हुए देखे। खैर अब, उसने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, बिना डोर वाली ये कठपुतली मुझे अमीर बना देगी। अगली बात जो पिनोकियो को पता चली, उसे उठाकर पिंजरे में डाल दिया गया। अगले ही पल दरवाजा बंद हो गया। अरे मुझे बाहर निकालो, पिनोकियो ने कहा। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे अंदर फेंका था, वह कमरे से बाहर चला गया। केवल क्रिकेट ने पिनोकियो की पुकार सुनी। झींगुर पिंजरे के अंदर बाहर ताले को मुक्त करने का रास्ता खोजने की कोशिश में इधर उधर भागता रहा, लेकिन वह इसे अनलॉक नहीं कर सका। मैं फंस गया हूं, पिनोकियो चिल्लाया। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? अचानक पुफ, वहां नीली परी थी। कृपया, पिनोकियो ने कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? पहले मुझे कुछ बताओ, नीली परी ने कहा। तुम उस पिंजरे के अंदर कैसे आए? उसे बताओ क्या हुआ, क्रिकेट ने कहा। क्या वह सचमुच नीली परी को बता सकता था कि क्या हुआ था? वह उसके बारे में क्या सोचेगी? उम्मा, मुझे लूट लिया गया, पिनोकियो ने कहा। क्या वह सही है? नीली परी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। पिनोकियो की नाक बढ़ने लगी। हाँ, लूट लिया, पिनोकियो ने कहा। 2 मतलबी आदमियों से? नहीं, 4। नाक और बढ़ गई। उन्होंने मेरी किताबें ले लीं, उन्होंने मुझे यहां आने पर मजबूर किया और उन्होंने मुझे इस पिंजरे में फेंक दिया। उसकी नाक और भी लंबी हो गई, जब तक पिनोकियो को अपने चेहरे के सामने एक बड़ी विशाल नाक के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी नाक इतनी बड़ी क्यों है? पिनोचियो चिल्लाया। पिनोकियो, नीली परी ने कठोर स्वर में कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि वास्तव में सच्चाई क्या है। मुझे ऐसा लगता है, पिनोकियो ने कहा। मैं मेले में आना चाहता था। मैं यहां एक लोमड़ी और बिल्ली के साथ आया हूं। नाक छोटी हो गई। मुझे कुछ टिकट पाने के लिए अपनी किताबें बेचनी पड़ी। करना पड़ा, नीली परी ने कहा। मेरा मतलब है, मैंने टिकट पाने के लिए अपनी किताबें बेचने का फैसला किया, उन्होंने कहा। नाक और भी छोटी हो गई। फिर किसी ने मुझे इस पिंजरे में डाल दिया, उन्होंने कहा। नाक वापस सामान्य हो गई थी। अच्छा काम, पिनोकियो, क्रिकेट ने कहा। बहुत बढ़िया, नीली परी ने कहा। अब मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। अपनी छड़ी हिलाते ही पिनोचियो पिंजरे से बाहर आ गया। यहाँ आपकी किताबें हैं। और पिनोकियो के हाथों में फिर से वही नई स्कूली किताबें थीं। ये जान लो, नीली परी ने कहा, अब से तुम अकेले हो। सुनिश्चित करें कि आप अगली बार सही काम करें। और वह चली गई थी।